अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रही, इतना सब होने के बाद, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, हो सकता है कुछ एप्स्टीन की फाइल उनके पास भी हो। राघव चड्डा की तो चड्डी उतर गई। राघव चड्डी को छोड़ो। नाम बताइए, किसका आप चाहते हैं, कौन आना चाहिए? नाम तो अभी फिलहाल डिसाइड नहीं है। फिलहाल तो इस समय तो खान सर बेस्ट लगते हैं। नहीं, बीजेपी में से ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता ना बीजेपी को। मैं वोट नहीं दिया किसी को। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये खुद को मालूम है क्या कहलवाते हैं? चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी की जय। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर में, यहाँ पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। कारण ये है क्योंकि काफ़ी समय से आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप जाओ जंतर मंतर में, कवर करो क्या हो रहा है, लोगों के ओपिनियंस जानो। तो ये कारण है मेनली, और मैं भी जानना चाहती हूँ कि लोग एक्चुअली चाहते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे आ रही हैं जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये लोग वामपंथी हैं और भी कई सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। बट क्या एक्चुअल में इनके जो विचार हैं वो नेशनलिस्ट वाले हैं? क्या ये सच में यूथ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? काका क्या चाहते हो? हाँ, इस्तीफा? क्योंकि इस देश की मूल जो है शिक्षा है, युवा रीढ़ है। जब हम शिक्षा को ही दमन कर देंगे तो हमारा देश फिर आगे कैसे बढ़ेगा? सही बात है। किसान को बर्बाद कर देंगे बिना खाद के खेती, तो कहाँ से भारतवर्ष में पलेगा? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मूर्खों की सरकार है, और सरकार हमें ये तो हमारी देख रेख के काम काज के लिए नियुक्त किए, ये हमारी आवाज़ पे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो संतुष्ट तो होंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया। और दूसरा भी तो जो है सबक लेगा इस आंदोलन से कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान का हो रहा है वो मेरा भी होगा। नहीं, आपके दिमाग में कोई नाम है कि अगला एजुकेशन मिनिस्टर इसको होना चाहिए? इसमें तो सब अनपढ़ हैं सब। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन तो मोदी ले सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हुए हैं। बात तो सही है। अब ये प्रधानमंत्री को पता है क्या दिक्कत हो रही है कि वो प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से। अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रही, इतना सब होने के बाद, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद, हो सकता है कुछ एप्स्टीन की फाइल उनके पास भी हो। एक आध फाइल हो सकती है ना। अच्छा, तभी नहीं ले रहे हैं। और क्या मजबूरी हो सकती है? और कोई मजबूरी तो दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री से बड़ा तो कोई पता है नहीं। बिल्कुल। अगर बाई चांस इस्तीफा दे देते हैं, अगला चेहरा आप कौन देखना चाहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर? इस समय तो खान सर बेस्ट लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी में से बीजेपी पूरी बीजेपी भ्रष्ट है। बीजेपी के ही लोग आएंगे। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी तो पूरी बीजेपी भ्रष्ट के ही है। लोग आएंगे, वो रिजाइन कर देंगे, फिर भी बीजेपी का ही आएगा कोई। हाँ, जिस तरह क्या नाम है सीएम 7वीं पे लाया है, उसी तरह ये भी तो कितना पढ़ा है ये धर्मेंद्र प्रधान? ये भी शायद 12वीं पढ़ा है। नहीं, ऐसे एमएससी कर रही है, उठा रही है। प्रोफेसर है। अच्छा, तो अब क्या सोचते हैं, कोई होना चाहिए? जैसे कुछ लोगों ने बोला राघव चड्डा का नाम ले लिया, कोई और आपने नाम राघव चड्डा की तो चड्डी उतर गई। राघव चड्डी को छोड़ो। वो तो सिम का क्या नाम है टाइमिंग बढ़ाते बढ़ाते, इनकमिंग बढ़ाते बढ़ाते खुद ही बीजेपी में पोर्ट हो गया। उसकी बात ही छोड़ दो। अब तो वो तो ये कह रहा है मोदी जी भगवान है, उसकी पूजा करो। 3 महीने बाद खेला जाएगा। राघव चड्डा को अगर वो उसमें जाके काम कर सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं बना। अगर वो इंडिपेंडेंस रिजाइन देकर अगर वो रिजाइन दे देते आम आदमी पार्टी से, तो उससे बेटर था। अगर देखे तो उसमें वो आवाज उठा सकता है चाहे तो, लेकिन उसके अंदर ये कैपेसिटी अब नहीं रही। हमारी बहुत फेमस मूवी आई थी, आपने देखा होगा शायद 12 फेल। उसमें इंटरव्यू में उसने कहा था कि अगर यहाँ के बच्चे पढ़ गए तो नेताओं से सवाल उठाएंगे। अगर सवाल उठाएंगे तो इनको वोट बैंक कौन बनेगा? अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी अनपढ़ नेता आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कोई औलाद और ना योगी के कोई औलाद। भाई जब औलाद वाला ही जानता है जिनके ये बच्चे आत्महत्या की है, उनके माँ बापों पर क्या गुजर रही है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्रों के ही सहयोग के लिए हम इस उम्र के अंदर किसान इन छात्रों का ही सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पहलगाम हमला इसने कराया, और क्या नाम है पुलवामा हमला इसने कराया। सब कुछ तो ये कर रहा है। अभी नेवी मारे गए, क्या नाम है अमेरिका ने जो मारे सिटीजन, इंडिया के सिटीजन थे, उनको जो मारे, ये वहाँ पे जाके एक बार इसको क्या नाम है एक बार इसने ट्वीट नहीं की, लेकिन अमेरिका के क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को ये
क्या बर्थडे विश कर रहा है, उसको धन्यवाद बोल रहा है और जाके वहाँ माननीय कर रहा है। इसको इतनी शर्म नहीं है कि उसने हमारे लोग मारे, उसको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए, बेशर्मों की तरह वहाँ पहुँच गया। इसने अपना सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए जगह जगह होर्डिंग लगाई। जितने इन्होंने अपने चेहरे चमकाने के लिए इसने क्या नाम है प्रचार किए, अगर उसने शिक्षा पे लगाया होता या देश में लगाया होता तो देश पे आज 305 लाख करोड़ का कर्जा नहीं होता। अगर मान लेती है बी टीम भी है सीजेपी, लेकिन इसका मुद्दे तो सही ना। हम यहाँ पे मुद्दे के लिए आए, हम किसी पार्टी के यहाँ पे नहीं, ना मैं यहाँ पे कांग्रेस की तारीफ करने के लिए, ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता, ना बीजेपी को। मैं वोट नहीं दिया किसी को, आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी को वोट नहीं दिया है। मेरे पास वोटर आईडी, मैंने मतलब है क्या बात कर रहे हैं कि और जो पार्टियां है, जो क्या नाम है केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये छात्रों का सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। और ये क्यों नहीं कर रहे? इनको भी तो सपोर्ट करना चाहिए। ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक भी कैंडिडेट मिला है। अगर वो बच्चों के साथ है बीजेपी, तो उनका एक संगठन है एबीवीपी नाम से, जो हमारे डीयू में है, जिस कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, उनका एक भी बच्चा दिखा है? अभी आर्यन मान डीयू के जो यहाँ अध्यक्ष है, वो एक दिन भी यहाँ पे आए नहीं आए ना? वो बच्चों के साथ कहाँ है फिर बीजेपी? अभी नीट एग्जाम हुआ, अभी एक बंदे का सेंटर कहाँ दे दिया? अबू धाबी। क्या है ये? आप री नीट भी ले रहे हो, तभी भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि वहाँ या तो, लेकिन आप इतना गलती कैसे कर रहे हो? इसी के चक्कर में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन तभी भी आप गलती कर रहे हो। एंटी क्लैरिफिकेशन ये आया था कि स्टूडेंट ने खुद से वो सिलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, आपसे एक एग्जाम नहीं ठीक हुआ जा रहा, बाद में खुद से सेलेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने खुद से सिलेक्ट किया। ऑप्शन कहाँ से आएगा? सारा सिस्टम आप ही बनाते हो, सारा सिस्टम। यहाँ पे जो लोग हैं उनको एक जगह से यहाँ के जो हालात है, 500 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए तो ट्रेन में धक्के खाने पड़ते। वो बंदा इतना तो अमीर होगा नहीं कि अबू धाबी सिलेक्ट करेगा। लंबी डिस्कशन हुई, बढ़िया रहा। अब आई एम प्रिटी टायर्ड, क्योंकि मेरे लिए ये एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला काम है, बट नो प्रॉब्लम। अभी हम थोड़ा सा इसको कवर करके फिर निकलते हैं। मैं नागरिकता का पहला प्रमाण ये है कि बीजेपी में आप शामिल हो तभी आप नागरिक हो, वरना नहीं हो। बीजेपी ही नागरिकता का पहला प्रमाण है। अगर ये क्यों बोल रहे हैं कि इन्हीं की बनाई हुई सरकार है? टेररिस्ट कहा गया तो हमारे वोट से जो सरकार बनी वो भी टेररिस्ट ही है। ये क्या है? सरकार तो आलोचना नहीं सुनना चाहती। आज सरकार की आप आलोचना करो, सरकार सीधे आपको कहेगी कि आप भारत के नागरिक ही नहीं हो, उग्रवादी हो, आप टेररिस्ट हो। देखो जी, अगर सरकार होती ना, जिसे कहते हैं भारत सरकार, हमारी सरकार, लोकतंत्र होता, प्रजातंत्र होता, लोकतंत्र होता, प्रजातंत्र होता, तो हम समझते ये हमारी सरकार है। लेकिन आज तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र को ही खा गए, राजतंत्र इन्होंने जो है कायम कर दिया। और खुद को हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये खुद को मालूम है क्या कहलवाते हैं? चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी की जय। जब वो कह सकता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो फिर वो अपने मापी से तो सवाल उठा रहा है, फिर उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सुनो, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो। देखो, उन्होंने कहा, लेकिन हम नहीं कह सकते। हमें उनके नहीं कह सकते। आप कहो, आपकी मर्जी है, लेकिन हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक में नाम है कि नहीं है, कुकर्मी में नाम है कि नहीं? भैया वो तुम बता सकते हो, हमें नहीं पता है। देखो, हम तो ये कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री अब प्रधानमंत्री नहीं रहा, और देश में ना अब लोकतंत्र बचा, ना प्रजातंत्र बचा। और इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारा लोकतंत्र बचे या हम बचे। मोदी कहता है ना, फिर से आ गए रे बाबा इधर। मोदी कहता है ना, विश्व गुरु है हम। आप क्या कहेंगे? इसे छोड़ नहीं, कोई आना चाहिए दूसरा पढ़ा लगा, क्योंकि नीट का पेपर फर्स्ट टाइम नहीं है। बताइए किसका आप चाहते हैं, कौन आना चाहिए? नाम तो अभी फिलहाल डिसाइड नहीं है। फिलहाल तो मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। राघव चड्ढा को मौका देना चाहिए। कहाँ कौन सी एक चीज मेरा ये पहुंचा दीजिएगा गवर्नमेंट को कि मान लीजिए एक बच्चा हिंदू में जन्म लिया, एक बच्चा मुसलमान में जन्म लिया, मुसलमान का बच्चा हिंदू को दे दीजिए और हिंदू का बच्चा मुसलमान को दे दीजिए, और गवर्नमेंट 10 साल बाद हमको बता दीजिए कि इसमें हिंदू और कौन है, मुसलमान कौन है। आज उसका बात को हम धर्म की राजनीति पे रहेंगे और धर्म की राजनीति पे मोदी जी को ही वोट देंगे। इस चीज का जवाब मोदी जी को पहुंचा दीजिएगा। वो इतना सिर्फ बता दें कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। इनके लिए मैं 2 लाइन बोलूँगा कि नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। नफरतों से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के बोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। माओ
बापों ने गोली खाई है, बेटे लटके फंदे पर, आज़ादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधे पर। कि जो ये आज़ादी आज हमें मिली है ना, ये इनकी बकौती से नहीं मिली। ये आज़ादी हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर सपूत देश के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने प्राणी को बलिदान दे के दिया है। ये आज़ादी हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तमाम जीवन संघर्षों के साए में गुजार के दिया है। इनको क्या पता, ये अनपढ़ गवार जिनकी डिग्री संडे के दिन छपती है, जिनके लिए डिग्री संडे के दिन छपती है, ये क्या जाने शिक्षा की वैल्यू। अरे एजुकेशन की वैल्यू उस बच्चे से पूछो जो बच्चा बचपन में सपने देखता है कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूंगा, मेरे पिता मजदूरी ना करे, मेरे पिता ठेला ना खींचे, मेरे पिता ये रेडी ना लगाए, और वो पिता सारी तमाम पूंजी जीवन भर की उस बच्चे पे खर्च कर देता है कि ये भविष्य में डॉक्टर बनेगा और देश की सेवा करेगा। लेकिन होता क्या है, कोई अनवर्दी पीपल आता है, उसकी सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि कोई रईस ज्यादा बाप उसकी सीट 30, 40, 50 लाख रुपए तक में खरीदता है। ये देशभक्त है जो यहाँ पहुंचे है ना, ये एक एक बंदा भगत सिंह का औलाद है, भगत सिंह का वंशज है, लेकर उम्मीदों का बिहार के अंदर भरत तिवारी के एनकाउंटर कर दिया गया। वो देश में भगत सिंह की तरह क्रांतिवीर था। उसको मेरा मानने उसके साथ गलत हुआ, उसको सजा देते, उसको एक शायरी बोलना चाहूंगा ये इसके लिए मैं बस। लेकर उम्मीदों का सोला दिल के अंदर पहुंचा है, देश प्रेमी बोलो उसको जो जंतर मंतर पहुंचा है। शर्म तो इस पर आती है कि एजुकेशन मुद्दा है, शर्म तो इस पर आती है कि एजुकेशन झगड़ा है। कुर्सी पर तो कोई गधा कोनो बंदर बैठा है। और सीजेपी और जंतर मंतर एक जुमले में समझा दूं, दरिया को औकात दिखाने एक समुंदर पहुंचा है। और क्या इस्तीफा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि इससे सही से कंडक्ट नहीं होती है, एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते। किससे? एजुकेशन मिनिस्टर से। और किससे? धर्मेंद्र प्रधान। हाँ। तो अगर मान लो वो इस्तीफा दे देते हैं, तो आप किसका चाहते हैं कि कौन आना चाहिए उनकी जगह? क्योंकि ऑफकोर्स जो भी आएगा वो बीजेपी से ही आएगा। हाँ। तो कौन आपके दिमाग में है कि किसका नाम है कि जो आ सकता है, जो कैपेबल है, जिसको आना चाहिए? नहीं, जो भी आएगा एक डर बना रहेगा कि अगर ये सही से कंडक्ट नहीं करवाएगा तो इससे भी इस्तीफा लिया जाएगा। ये एक डर पैदा होगा, इसलिए कोई भी आए वो तो सही काम करेगा ना, ये चाहता हूँ। जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम लोग इस्तीफा देंगे ही नहीं, हमारी पार्टी में इस्तीफा होता ही नहीं है, which is wrong, which is obviously wrong। हाँ, एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि इस्तीफा हमारे में नहीं होती बल्कि कांग्रेस में होती मिनिस्टर को। तो ये गलत बोलना है, क्योंकि उसकी बाप की बपौती नहीं है, ये जनता की है। जनता चाहेगी तब होगा, जो चाहेगा वो होगा, ना कि कोई मंत्री कहा और ये चीज़ होगी। और मैं ये और करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कि अपना प्रधानमंत्री हुए जो वेनेजुएला में अभी अर्थक्वेक आया है, आज ये कल की बात है, यानी आज ट्वीट किए थे प्रधानमंत्री कि मुझे संवेदना है कीची को लेकर, और कल आज बर्थडे है धर्मेंद्र प्रधान का, तो वो भी ट्वीट किया है। हम लोग की दुख की बात इस बात के लिए कि हम लोग लंबे समय से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर हमारे लिए कोई ट्वीट नहीं आया। हमारे बच्चे भाई बहन जो सुसाइड किया उसके लिए कोई ट्वीट नहीं आया है, जबकि हमारे वोट से ये सत्ता पर बैठा है, फिर भी ये नहीं कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं दुख की कारण है। यूथ है, उसको क्या संदेश जाएगा? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि ये सही, आप अपनी यानी विवेक से काम ले, जो सही है वो सही के रास्ते पर चले, और यहाँ मदद करे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, इससे जुड़ने के काम करें। देखिए मैम, मुझे सबसे बड़ा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उनको सस्पेंड करके किसी दूसरे पोस्ट पे उनको ना पोस्ट कर दिया जाए, दूसरे पद पे दूसरा पद उनको नहीं। यही हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम लोग उनके प्रॉपर बॉयकॉट प्रॉपर रेजिग्नेशन चाहते हैं, और उसके बाद में किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट किसी भी तरह के पोस्ट पे उनको रखा ना जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं। भाई मैं इन युवाओं के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के युवा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा इंडिया साथ है देश के युवाओं के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ तो धर्मनिरपेक्ष नाम का एक शब्द है। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि हमारे किसी भी सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, साफ तरीके से वर्ण लेता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जितनी भी ईवीएम से वो जलाई जा रही है, वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन को धीमे धीमे गायब किया जा रहा है। फ्रीडम वी इंडेक्स है स्वीडन की जो डेमोक्रेसी चेक करती है, हम लोग डेमोक्रेटिकली ऑटोक्रेसी में बन चुके हैं। किसी तरीके की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं
नहीं है। यहाँ पर कोई भी किसी जहाँ पे जिस राज्य में बीजेपी में स्कैम चल रहे हैं, अडानी और अंबानी इन दोनों का पूरा नेक्सस है। इन दोनों के सपोर्ट के साथ सारा आपने जितने भी प्रोटेस्ट देखे होंगे, जितने भी यहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, पूरा वहाँ पे अपना आपका देख लीजिए वो अंडमान एंड निकोबार में, तो इतने सारे इफेक्ट होने के बावजूद लोग पूरे देश में जन सैलाब क्यों नहीं आ रहा? ये होता है एक ट्रिक कि राजा जब आंखों पे पट्टी बांध देता है जनता के तो किसी को दिखता नहीं है, सबको दिख रहा है हिंदू और मुस्लिम। जब लोगों को दर्द हो रहा है तो लोग अपना दर्द छोड़ के क्यों नहीं उठ रहे सड़कों पे? क्योंकि उनके पट्टी बंधी हुई है हिंदू और मुस्लिम की, क्योंकि वो चाहते हैं हाँ मेरा बेटे की चाहे भले ही एजुकेशन बेकार हो। आप ये देखिए जब से 2014 सरकार आई एजुकेशन बजट धीमे से धीमे नीचे ही जाता जा रहा है और वो बाकायदा डाटा में रिकॉर्डेड है। एजुकेशन का बजट देख लीजिए, हेल्थ पे देख लीजिए, इतना हो गया हमारा। अब तो निकलते हैं। मैं एक्चुअली कैब बुक करने के लिए मैंने साइड पे खड़ा किया था, बट एनीवेज मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।